जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के कथा में पंचम स्कंद का 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जुते हुए ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तक्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से संबित तथा उत्तम अस्त्रों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानव राजा महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रम युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अंतत प्रिय होता है। अंत्य आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी शुभ रूप से नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र महेश रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था। वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, क्यूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरी का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मधुमथ दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देव की ओर चला। नेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्य को संजोग में ही प्राप्त होता है, विजोग में सुख होता ही नहीं। संजोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन वेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संजोग हो जाता है और कहीं संपत्या संजोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाला संजोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संजोग उत्तम कहा गया है। बाई का बाई के साथ संजोग किसी प्रयोजन से होता है, अंत्य वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संजोग को उत्तम तथा उसमें कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संजोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंग वंश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को वेदांतों ने स्वाभाविक संजोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण वेदांतों द्वारा इसे कनिष्ठ संजोग कहा गया है। अति उत्तम संजोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांति, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संजोग है वही अति उत्तम कहा गया है। अति उत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संजोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संजोग करोगी तो तुम्हें अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से बैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो, मैं उसका पालन करूं। हे मधुरभाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप रहित मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, कान बाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे देवी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तनमंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अंततः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने
ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे ब्राह्मणे, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्य में भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वह विश्व आत्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याण में प्राकृतिक हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाते हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है, मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ बैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे जहां भेजा है। मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी द्वारा स्वार्थपूर्ण पाप प्रदर्शित किया है। अंत्य में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक जहां से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाभाव, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं। व्यास जी बोले। भगवती का जय वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुण्य मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुष को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहां से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। जब मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसीलिए तुम सुखपूर्वक जहां से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली, तुझे रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गारिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे सुंदरी, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपने प्रिय का मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संजोग में सुख उत्पन्न होता है और विजोग में दुख। तुम सुंदर रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो, जैसा होते हुए भी तुझमें चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह बगु को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुरभाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अंतत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शशि के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझे जैसे उत्तम पुरुषों को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांति, ना जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अंतत कोमल तथा मादक पंचप्राणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा। हे तिरछी चित्तवालनी सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण ना चलाता हो, अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा। हे मृग श्रावण के
समान नेत्रों वाली मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तमंगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी जब कामर्थ तथा मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली हो गई, तब उसने एक दुर्त अपना पति बना लिया था। 17वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वह दुष्ट राजा कौन था? उस स्त्री को पुण्य जिस प्रकार दुख मिला है वह कथानक विस्तार पूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंहल नामक एक देश था। उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष थे और वह धन धान्य से समृद्ध था। वहां चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृद स्वभाव वाला, वीर, सविष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्र वेत्ता, सब धर्मों का ज्ञाता और अत्यंत प्रवीण था। उसके भार्या विरूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सदाचारणी, अत्यंत सुंदर मुख वाले, पति भक्ति में लीन रहने वाले, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अंततः मनोहर हरणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई, तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगा। उस समय मदर देश के अधिपति सुंदवा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, समी, शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सम विद्याओं में पारंगत था। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? तब जैसो सुनकर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी। विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कुमार्य व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में स्वतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों की ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतः मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया, तब तो सौत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही स्वतंत्र नारियों के लिए इस स्वपन धर्म संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपने धर्मनिष्ठ पतिव्रता पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। देवयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि विधवा वह परम दुख में होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हुआ? अतः मेरा तो यह मत है कि स्त्री को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कुमार्य व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती। संसार से विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संजनित अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपने भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा बलिभांति रक्षित होते हुए घर पर ही रहने लगे। कुछ समय पश्चात नारियों में काम और जेतरा उत्पन्न करने वाले जौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया।
फिर विज्ञान तत्व को बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृषोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वह वहीं पर क्रीड़ा विहार करने लगी। उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वह महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वह रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनसे किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर उस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो ये मानती हूँ कि जहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस शाम कटाशे वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्र वाली यह युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्र वाले हे वीर, पहले आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है। यह सब अभी बताने की कृपा करे। दासी के यह पूछने पर राजा ने उनसे कहा, पृथ्वी पर अंतत अवधूत कौशल नामक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुर्गनी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण जहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। दासी बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्र वाली जय राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उसकी बात सुनकर राजा ने उस दासी से कहा, हे सरेंद्री, तुम चतुर हो, अंत राजकुमारी को समझा दो। हे सुनैने, मैं कुकंत वश में उत्पन्न एक राजा हूँ। अंतः कामने, तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे देवी, मेरी कोई वार्या नहीं है। मैं भी अवैध जौवर अवस्था में संपन्न रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गंधर्व विवाह पसंद ना हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दे, मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला। तब वीरसेन का वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सरेंद्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर भाने से कहा, हे मंदोदरी, सूर्य वंश में उत्पन्न जय राजा जहाँ आए हैं, जय रूपवान बलवान तथा आजू में तुम्हारे ही तुल्य है। हे सुंदरी, जय राजा सम्यक प्रकार से तुझमें प्रेम आसक्त हो गई है। हे विशाल नैनो वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहते हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से जय कहा था। हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहते हो। अंतर तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ, किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म परायण से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि पति की सेवा ही स्त्री के लिए परम धर्म है। ऐसा मनु ने कहा है, पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतः हे विशाल नेत्रों वाली, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अवैध तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो, यह निर्लज मेरी ओर क्यों देख रहा है। शैलेंद्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय है तथा काल का अतिक्रमण भी अंतत कठिन है। अतः हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा। जे मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारिके, देवयोग से जो भी होने वाला है वह तो हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सरेंद्री ने राजा से पुण्य कहा, हे राजन, आप इच्छा अनुसार जहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गई और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गई। तो दोस्तों, इसी तरह 17वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम महिषासुर का वध की कथा का श्रवण करेंगे। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।